आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अपने घरों पर लगाया तिरंगा। पूरे राज्य भर में जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा। राज्यपाल ने रांची और बोकारो में दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची में आयोजित तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। आईआईटी आईएसएम का 2 दिवसीय 41वां दीक्षांत समारोह आज से शुरू। पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां। और 15 अगस्त को होने वाले झंडोत्तोलन को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। जिला मुख्यालय में भी तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेलों में भारत न केवल ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है जिनमें पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि पदक केवल जश्न मनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही समूचे भारत से खिलाड़ी शामिल हैं। प्रेरणा शक्ति तिरंगा है और तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच बन गया। साथियों, बीते समय में हमने दूसरे टूर्नामेंट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारा अब तक का सबसे सफलतम प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी बहुत प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा। इसी प्रकार वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप और पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इसमें भी कई नए रिकॉर्ड बनाए गए। ये भारतीय खेल के लिए निश्चित रूप से उत्साह और उमंग का समय है। यहाँ अनेक कोच भी हैं, कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स भी हैं और देश के खेल प्रशासन से जुड़े साथी भी हैं। इन सफलताओं में आपकी भूमिका भी बेहतरीन रही है। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी तो मेरे हिसाब से शुरुआत है। हम संतोष मान करके चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मुझे खुशी है खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराकर सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराकर देशवासियों को हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर रांची और बोकारो में तिरंगा यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा आन बान और शान का प्रतीक है। आज तिरंगा के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं। देश हमारे लिए पहला है, फिर समाज है, फिर व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रांची में आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई।
इस सिलसिले में जिला स्कूल परिसर से पुरानी जेल तक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। अभियान से जन जन को जोड़ने के लिए रांची स्थित जिला स्कूल परिसर से लेकर बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय तक तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और समरी लाल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पुरानी जेल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक संयुक्त परिवार की तरह आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का यह एक शुभ अवसर है। जिस देश की जनता अपनी आजादी को सही तरीके से महसूस करते हुए संकल्प लेकर आगे बढ़ता है कि ये हमारी मिट्टी, हमारी महक दुनिया में फैलना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख करके सबको जोड़ना, सबको जुड़ना आवश्यक है। इससे पहले तिरंगा यात्रा शुरू होने के मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि अमृत महोत्सव एक ऐसा मौका है जब हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव पूरे उल्लास के साथ मना रहा है। अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प और देश का हर नागरिक जश्न मना रहा है, अपने महापुरुषों को याद कर रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण कर रहा है और उनके त्याग और तपस्या और बलिदानी को याद कर रहा है। और ये अमृत महोत्सव 75 वर्ष के साथ साथ आने वाला 25 वर्ष 100 वर्ष में भारत कैसा होगा, ये संकल्प नई पीढ़ी ले रही है। गौरतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पूरा देश राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़कर अपने अपने घरों पर शान के साथ तिरंगा फहरा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बच्चे अगले 25 वर्षों में भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। रामगढ़ में 300 फीट लंबा तिरंगा ध्वज के साथ रैली निकाली गई। इस मौके पर पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे सहित कई स्कूली के छात्र छात्राएं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। अखंड भारत का निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होंगे, पुनः एक बार भारत विश्व को मार्गदर्शन देगा। अभी विज्ञान पढ़ने लोग जाते हैं। उधर गढ़वा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 172 बटालियन की ओर से जागरूकता यात्रा निकाली गई और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच 10,000 तिरंगे का वितरण किया गया। हम जानते हैं कि आज देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इस चतरा के उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने तिरंगा झंडे के सम्मान को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्रकारों से बातचीत में अधिकारियों ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए तिरंगा फहराएं। पूर्ण कर लिया है और ये इसी अवसर पर हर घर में तिरंगा लगाने हेतु, राष्ट्रीय झंडा जो हमारा है तिरंगा, उसको लगाने हेतु सरकार का निर्देश है। इससे हर अपने अपने घरों पर तिरंगा को शान से फहराना है और ध्यान भी देना है कि फ्लैग कोड का और जो सरकार के जो निर्देश हैं उसका अनुपालन करना है।
उधर गिरिडीह में 250 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में न्यायिक सेवा के अधिकारी वीणा मिश्रा, उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हम अपने घर पे झंडा लगाए हैं, बहुत खुशी हो रहा है, अच्छा लग रहा है, उत्साह लग रहा है। और मोदी जी 15 अगस्त तक मेरे घर पे झंडा लगा रहा है। 75 वर्ष हो गए और इस उपलक्ष्य में एक भावना आई कि यह राष्ट्रीय पर्व है, किसी दल का नहीं है, किसी कौम का नहीं है। जमशेदपुर के समाजसेवी पप्पू सरदार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आम लोगों के बीच तिरंगा का वितरण किया। इस मौके पर उपायुक्त विजया जाधव और सांसद विद्युत वरण महतो ने पप्पू सरदार के प्रयासों की सराहना की। अमृत उत्सव में एक मन में तिरंगे को देख के एक हम लोगों के मन में एक अजीब सी खुशी होती है। तिरंगा कहीं भी हो, हम लोगों ने अगर ये सलूट करना सीखा है तो तिरंगे को देख के सीखा है। जब जब तिरंगा सामने आता हम सब सलूट करते हैं और बोलते हैं वंदे मातरम, जय हिंद। और तिरंगा घर घर में ही नहीं, हर दिल दिल में तिरंगा बसता है। घर घर में तो तिरंगा लगेगा ही हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने पर, लेकिन तिरंगा एक ऐसा है जो हर दिल की। पलामू के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान कलाकारों ने आजादी के गुमनाम शहीदों की झांकियों की प्रस्तुति दी। सखी मंडल से जुड़ी दीदियों ने भी आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकाली और लोगों से घर घर तिरंगा लगाने की अपील की। इस मौके पर सांसद बीडी राम, विधायक आलोक चौरसिया, उप महापौर मंगल सिंह सहित बड़ी संख्या में आम और खास शामिल हुए। कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से हजारीबाग में देशभक्ति गीत संगीत का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त नैन्सी सहाय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर राजधानी रांची के कई स्कूलों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीसीएल गांधीनगर स्थित ज्ञानोदय उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में स्थानीय विधायक समरी लाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से चतरा, हजारीबाग और धनबाद में गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा में पार्टी के झारखंड मामलों के प्रभारी अविनाश पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। अवसर पर देश की जनता के साथ में इसे मनाते हुए और हमारे सभी उन शहीदों का और महापुरुषों का स्मरण करते हुए जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए प्राणों के बलिदान दिए, आहुतियाँ दी। हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारी शूरवीरों ने संघर्ष किया और जिस संघर्ष के बाद ये जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को संजोने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आईआईटी आईएसएम का 41वां दीक्षांत समारोह आज से शुरू हुआ। 2 दिवसीय दीक्षांत समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आईआईटी आईएसएम संस्थान ने ऊर्जा, खनन और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आईआईटी बनने के बाद इस संस्थान ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। मानवता की भलाई की जा सकती है। हमें इनोवेशन और रचनात्मकता की बढ़ावा देना चाहिए। यह संस्थान इनोवेशन और शोध को प्रोत्साहन देने में अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनजातियों के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री सोरेन आज ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे स्थापना दिवस एवं वार्षिक बैठक को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएमटी और एसपीटी एक्ट के कारण कई जरूरतमंदों को बैंक से लोन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके समाधान के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।
स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह की तैयारियों को लेकर आज रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान स्वतंत्रता दिवस को होने वाले कार्यक्रमों को दोहराया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने परेड की सलामी ली। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पार्टियों को परेड से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं सभी इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मुस्तैद हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि और बेहतरीन तरीके से इस बार आयोजन करें। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कार्यक्रम में आने वाले सभी आगंतुकों की जांच गंभीरता से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अवांछित व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री लेकर प्रवेश न करे। यह वहां सुरक्षा में तैनात जवान ध्यान दे। आयोजन है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरा जो मोरहाबादी मैदान है उसमें पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल लगाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने कुछ दिनों पूर्व से ही सुरक्षा का पूरा माहौल रहे इसके लिए लगातार इंटीग्रेशन की जा रही है। लगातार हम लोग का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर तैयारियों का भी जायजा लिया। उधर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने भी आज मुख्य कार्यक्रम स्थल करजन ग्राउंड का दौरा किया और फुल ड्रेस रिहर्सल की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिला उप मुख्यालय चाईबासा में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अनन्य मित्तल ने पुलिस लाइन के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और फुल ड्रेस समारोह का निरीक्षण किया। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले आजादी का स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने जायजा लिया। आगामी 15 अगस्त को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ध्वजारोहण करेंगे। दिवस से पहले जो है फुल ड्रेस रिहर्सल जो हम लोगों ने आज किया परेड का और इसका मुख्य समारोह चतरा जिला का 9 बजे इसी मैदान में होगा। माननीय श्रम नियोजन कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। मुख्य समारोह में भी शामिल होने का कष्ट करें। 15 अगस्त को मुख्य समारोह में मैं सभी चतरा जिला वासियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग यहाँ समारोह स्थल पर आएं और दूरदर्शन पर कल से नए धारावाहिक स्वराज का प्रसारण किया जाएगा। इस धारावाहिक में देश के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा का विस्तृत विवरण है। 14 अगस्त से दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक किया जाएगा। स्वाधीनता के नायकों की गौरव गाथा से सजे इस सीरियल में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह से लेकर अनसुने और भूले बिसरे नायकों और वीरांगनाओं की कहानी शामिल है। तो फिर देखना न भूलिए दूरदर्शन की ये विशेष प्रस्तुति। अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 15,815 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 20,018 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,19,264 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 12 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 19 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 58 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,07,80,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आज डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मुलाकात की और उन्हें पीएम केयर्स फंड के लिए एक चेक सौंपा।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची स्थित डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की सराहना की है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान श्री मुंडा ने कहा कि महिलाओं द्वारा एकत्र की गई राशि को पीएम केयर्स फंड में दिया जाना एक अच्छा प्रयास है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉक्टर वाइफ्स एसोसिएशन और उनके जैसे अन्य संस्थाओं के प्रयास से शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में लोगों को उत्साहित करते हुए, प्रेरित करते हुए अपने अपने स्थानों में कार्य करने की आवश्यकता है कि हम कैसे लोगों के साथ जुड़ करके काम करें, क्योंकि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसका सामाजिक जीवन को तभी आनंदमयी बना सकते हैं जब हम सहभागिता के साथ कार्य करते हैं। और इन डॉक्टर्स वाइफ एसोसिएशन के माध्यम से जिस तरीके से स्कूल्स के लिए यानी एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा कार्य है, तो मुझे बहुत खुशी है। इस मौके पर एसोसिएशन के संस्थापक झूबा सरकार ने बताया कि डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन ने सामाजिक दायित्व के तहत पीएम केयर्स फंड में 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। उनका प्रयास होगा कि आने वाले समय में मदद के दायरे को और अधिक बढ़ाया जा सके। और इस बार हम लोगों ने सोचा जब असम में फ्लड्स आया तो कुछ और आगे करेंगे, ज़्यादा मेंबर्स भी हो गए हैं, हमारा शक्ति भी बढ़ रहा है, तो उसलिए हम लोगों ने एक मेला लगवाया था। मेला में हम लोगों ने जो प्रमोट किया वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही प्रमोट किया ज़्यादातर, और उस मेले से जो हमारा फंड्स इकट्ठा हुआ उसको करीब हम लोग 2 लाख हम लोग उसका कर पाए। गौरतलब है कि डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन के गठन के अब तक 16 वर्ष हो चुके हैं। इस लंबे समय अंतराल में एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा समय समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता रहा है। कोरोना काल में भी एसोसिएशन की ओर से अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए ऐसे कई कार्य किए गए थे जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिली थी। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चाईबासा स्थित स्थानीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और छात्रों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार साहिबगंज, देवघर, धनबाद, गोड्डा और सरायकेला खरसावां के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव पर हुसैनाबाद में जानलेवा हमला हुआ है। घटना को लेकर राजद के नेताओं ने इसकी घोर निंदा करते हुए कहा कि उनकी हत्या करने की गहरी साजिश रची गई थी। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के आदिवासियों के योगदान विषय पर व्याख्यान देते हुए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण एवं शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र कुमार ने कहा है
कि मानव विज्ञान की पुस्तकों पर आधारित अवधारणा गलत है कि आदिवासी जंगली, खानाबदोश और नासमझ थे। वे शुरू से पराक्रमी और योजनाबद्ध छापामार लड़ाई लड़ने वाले थे। देवघर जिले के जसडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रहा है। 4 वर्षों से ज्यादा समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। केंद्र के ऊपरी तल्ले पर गंदगी भी पसरी है। इस संबंध में पूछे जाने पर केंद्र प्रभारी डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि 4-5 वर्ष गुजरने के बावजूद इस केंद्र में मरम्मत और रंग रोगन नहीं हुआ है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोसर्जन के द्वारा 12 से 14 अगस्त तक रिम्स में 3 दिवसीय फेलोशिप कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से आए चिकित्सकों ने अपना व्याख्यान दिया। रिम्स समेत विभिन्न राज्यों से इस सम्मेलन में शामिल 75 से ज्यादा फेलोज और 100 से ज्यादा चिकित्सकों को लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी की तकनीक की जानकारी दी जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अपने घरों पर लगाया तिरंगा। पूरे राज्य भर में जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा। राज्यपाल ने रांची और बोकारो में दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची में आयोजित तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। IIT ISM का 2 दिवसीय 41वां दीक्षांत समारोह आज से शुरू। पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां। और 15 अगस्त को होने वाले झंडोत्तोलन को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। जिला मुख्यालय में भी तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप।